हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 हम लोग टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। और आज ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, पॉलिनोमियल चैप्टर में। अब हम इसका थोड़ा सा एडवांस में यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने केवल थोड़ा सा छोटा सा पार्ट पढ़ा था पॉलिनोमियल में। और आज हम यहाँ पर इसमें थोड़ी सी और कैलकुलेशंस करेंगे, जो कि चैप्टर 4 के अंदर बेसिकली दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, ये अलग से एक चैप्टर इन्होंने बना दिया और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही होगी कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को कंटेंट लिखवा देता हूँ, किस पूरी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन यहाँ पर करेंगे, और साथ में ही मैं इसमें आप लोगों को सॉल्यूशन भी करा दूंगा, क्योंकि छोटा सा इंट्रोडक्शन है पहली एक्सरसाइज का। और यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा फिर इसके बाद। ठीक है, जो कि वह पेपर में आती भी है। अब देखो यहाँ पर भाई, कंटेंट है क्या पूरे चैप्टर का। पूरे चैप्टर में इसमें है क्या, चैप्टर नंबर 4 में, पहली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.1 में आप लोग पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, बेसिक डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ पर आप कुछ इक्वेशंस यहाँ कुछ इक्वेशंस फॉर्म करोगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे। कुछ सिचुएशंस यहाँ पर आप लोगों को दी गई होंगी, यानी कि सिचुएशन, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए होंगे। उसमें आप लोगों को बोलेगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनी है तो इक्वेशन किसी न किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम। वो यहाँ पर जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसकी यहाँ पर सिचुएशन कहा गया है, और इसी सिचुएशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखें। और ये आप लोग की रियल लाइफ सिचुएशन होती है, रियल लाइफ कंडीशन भी कह सकती है इसको। ठीक है, या फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, मैथमेटिकल की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में सोल्व करते हैं। ठीक है, यही आप लोगों के एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन है। फिर हम यहाँ पर अपना सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी एक्सरसाइज 4.2 में आप लोग क्या पढ़ोगे, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे। ये भी आप लोग पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशंस को। ठीक है, वहां पर आप लोगों ने एज अ पॉलिनोमियल पढ़ा था, यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो इक्वेशन की फॉर्म ही ले लेता है। तो यानी कि आपने वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ी है। तो यहाँ पर जब हम पॉलिनोमियल में पढ़े थे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, फैक्टराइजेशन यानी कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, वो आप लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ोगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ने वाले हो। ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये आप लोग का इंट्रोडक्शन होगा, 4.2 का इंट्रोडक्शन। और इसी के साथ हम लोग इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर एक्सरसाइज 4.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आप लोग पढ़ोगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ोगे। अभी नेचर ऑफ रूट्स है क्या, जो रूट्स यानी कि इसकी जो सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो रियल होंगे या वो इमेजिनरी होंगे। क्योंकि यहाँ पर भी रूट्स के दो टाइप होते हैं, एक तो इमेजिनरी और एक रियल। हमारे सिलेबस में क्या है, रियल है, हम लोग यहाँ पर रियल के ऊपर बात करते हैं ना कि इमेजिनरी के। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए कि जो इसके सॉल्यूशन होंगे वे रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, उसको कौन बताता है, रूट्स, यानी कि रूट्स का नेचर। और यहाँ पर इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जो कि b² - 4ac = d होता है। हमें इससे पता चलता है कि इसकी जो रूट्स है वो रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। ओके, और इसी के अंदर आप एक फॉर्मूला भी पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में। और आप इसका यूज करते हो इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, यानी कि इसकी जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। यानी कि अगर एक बार जीरोस हमें मिलते हैं तो हम लोग उसको फैक्टराइज भी इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बस आप लोग ये चीजें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, बाकी इस साल जो भी सिलेबस यहाँ से हटा है, ठीक है, जो भी सिलेबस इसमें से डिडक्ट हुआ है, एक हुआ है आप लोगों का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि इससे अगली एक्सरसाइज थी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो भी बहुत अच्छा मेथड है फैक्टराइज करने के लिए, यानी कि जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए।
इक्वेशंस के, तो ये भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। क्यों? क्योंकि भले ही आप लोगों के सिलेबस से हट सका हो, लेकिन अगर आप लोग पेपर में सोल्व करना चाहेंगे इक्वेशन को इस मेथड से, तो आप लोग कर सकते हो, बहुत ही इजी मेथड है। तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताऊंगा, फिर आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा, और उसमें खुद भी सोल्व आप लोगों को करके दिखाऊंगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इसकी जरूरत आप लोगों को 12th क्लास में पड़ेगी। 12th क्लास में आप लोगों को इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। जब आप लोग वहां पर इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तो इंटीग्रेशन में इस फॉर्मूले का भी यूज होता है, इस मेथड का भी यूज होता है, सॉरी, इस मेथड का यूज वहां पर होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, इक्वेशंस को, जो भी आप लोगों की इक्वेशंस दी गई होती है, या फिर आप लोगों के जो भी पॉलिनोमियल आप लोगों को दे के रखते हैं, उनको इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भी यूज करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों को मैं ये मेथड भी कराऊंगा, तो इसके सामने आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लेना कि ये बाद में होगा जरूर। ओके, बाकी चलो हम लोग अपना ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। बाकी छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या कर, अब हम यहाँ पर बोलते क्या है कि अगर हम इस इक्वेशन को, सॉरी सॉरी, ये पोलिनोमियल है। अब ये जो भी आप लोगों की एक्सप्रेशन है, ठीक है, या फिर जो भी स्टेटमेंट है, अगर हम इसके राइट साइड या फिर इसके लेफ्ट साइड कुछ वैल्यू को इससे इक्वेट कर दे, जैसे मैंने कहा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मैंने ये लिख दिया, तो अब ये पोलिनोमियल किसकी फॉर्म में आ गया? इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, याद रखना। और जब ये इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, तो हम इसको अब इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग किसी भी पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, तो हम उसको 0 के इक्वल रखते हैं। और आप लोगों ने क्वेश्चन भी सोल्व करके देखे हैं, तो जब हम उसको 0 के इक्वल रखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि फैक्टराइज जब हम करते हैं तो 0 के इक्वल रखते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आती है, यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, इसमें पुट करने के बाद ये पूरी वैल्यू जो है, स्टेटमेंट की वैल्यू है जो टोटल, वो 0 हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर जोड़ के इक्वल रखते हैं, यानी कि यहाँ पर किसके फॉर्मूले लिखते हैं? इक्वेशन का फॉर्मूले लिखती है। तो यानी कि जितने भी हमारे पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, उनको अगर हम किसी भी वैल्यू से इक्वेट कर दे, ठीक है, किसी भी वैल्यू से, यहाँ पर कोई भी एनी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग की जो वैल्यू हो वो 0 ही हो। ठीक है, 0 ही हो, वहां पर आप लोगों की कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 के अलावा, और 0 भी हो सकती है। तो ये आप लोग की किसका फॉर्मूला लिखती है? इक्वेशन का फॉर्मूला लिखती है। किसकी फॉर्मूला लिखती है? इक्वेशंस की फॉर्मूला लिखती है। और यहाँ पर जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो मैंने आप लोगों को ऊपर लिख के दिखा दी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी bx, ये इसकी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इक्वल टू 0 में, चलो इसको इक्वेट कर देते हो, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ आप लोगों को, एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख सकते 3x² प्लस 9x प्लस 6, मैंने ये एक इक्वेशन दी, ये एक मैंने इक्वेशन दी। तो ये क्या आप लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 0 के इक्वल हमने इसको रख दिया, यानी कि एक्स की हम यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो कि इसको 0 के इक्वल लेते आएंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है? 2 है, इसकी डिग्री क्या है? यहाँ पर 2 है। और आप लोगों ने पोलिनोमियल में पढ़ा था, जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ 5x², यहाँ पर 2x प्लस 6, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो 2 यहाँ पर मैक्सिमम पावर है, तो ये 2 क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी, सॉरी इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। और ये डिग्री ही क्या 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 शो करती है कि जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा, या फिर क्यूबिक होगा। अब यहाँ पर अगर डिग्री 2 है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर दें किसी भी वैल्यू से, आइदर लेफ्ट वैल्यू रख दो या फिर इसकी राइट में वैल्यू रख दो, इसकी लेफ्ट में रख दो, किसी भी वैल्यू से, एनी वैल्यू, तो ये किसका फॉर्म ले लेते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बार मैं आपने बोला कि द द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल
polynomial, the quadratic polynomial when equated by any value, अगर हम उसको किसी भी वैल्यू से इक्वेट कर दे तो इज कॉल्ड इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। और जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कुछ इस प्रकार आप लोग की इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हमने इसको वैल्यू से इक्वेट कर दिया जीरो से, तो अब ये इक्वेशन की फॉर्म हो गई। अब ये इक्वेशन बन गई, ना कि एक क्वाड्रेटिक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर आप केवल इतना लिखते ax² प्लस bx प्लस c, तो ये अभी केवल क्या है? केवल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ना कि ये इक्वेशन है। इक्वेशन कब बनेगी? कब ये इक्वेशन बनेगी? जब हम इसको किसी भी वैल्यू से इक्वेट कर देंगे। तो ये आप बात ध्यान रखना। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की, ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी भी वैल्यू से हमने इक्वेट कर दिया किसी भी वैल्यू से, वो क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। कैसी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको उससे पहले लिख देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। और यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है? मैक्सिमम डिग्री क्या होगी इसकी? 2 होगी। सॉरी, इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, जिस भी इक्वेशन की डिग्री क्या हो? 2 हो, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ax², जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 3x² प्लस 9x प्लस 4, और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3x की पावर -2 प्लस 10। ओके, एक पॉलिनोमियल ये रहा। यहाँ पर 0 के इक्वल लिख देता हूँ, इसको 5 के इक्वल यहाँ पर रख देता हूँ। और यहाँ पर 2/x प्लस 5/x² इक्वल टू 6। मैंने एक इक्वेशन ये ले ली। ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर जो सभी पावर्स है वो क्या है? पॉजिटिव है। और दूसरी बात, पावर्स क्या है आप लोगों की? पावर्स क्या है आप लोगों की? वोल नंबर है। तो ये आप लोगों की क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। याद रखना, ये पहली प्रॉपर्टी है। ये क्या आप लोगों की? प्रॉपर्टी है। याद रखना, ये आप लोगों की क्या है? प्रॉपर्टीज है। ओके, 1 बाय 1 लिख लेना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ओके, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, यहाँ पर पावर क्या है? निगेटिव में है। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो नो निगेटिव पावर कभी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, निगेटिव पावर होगी तो ये हमेशा किस में आ जाएगा? फ्रैक्शन। तो ये आपका, ये वैल्यू आपकी हमेशा अपोन में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने भले ही एग्जाम्पल दूसरा लिया हो, लेकिन अगर यहाँ पर अपोन में वेरिएबल है तो ऊपर जाकर किसी पावर माइनस की हो जाएगी, यानी कि पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि ये भी इसी केस में आ गया। अब एक एग्जाम्पल 5/6, x की पावर 5/6 प्लस 7x। ठीक है, 7x²। अब ध्यान से देखो इक्वल टू 6। ये भी आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर पावर क्या है? पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में है। पावर यहाँ पर क्या है? फ्रैक्शन में है। तो ये आप लोग की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है। पहली बात तो है कि आप लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी। भले यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, लेकिन यहाँ पर पावर किस में आ गई? पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गई। मतलब वेरिएबल की एक टर्म की जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भले ही इसकी डिग्री 2 हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ओके, चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जिसमें केवल हमको कुछ सिचुएशंस दी गई है और हमें उसमें ये बताना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग किसी भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम को, जो कि वर्ड में हमें प्रॉब्लम दी गई होती है, उसको जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ये इस मतलब इसी सभी के ऊपर हमको एक्सरसाइज दी गई है। ओके, चलो इसके फर्स्ट है इसमें कि चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें चेक करना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट 2 होती है। तो आपका बेसिक यहाँ पर चेक करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये आप लोगों की कॉमन सेंस के ऊपर है। ठीक है, आप लोगों की बेसिक नॉलेज को चेक करना यहाँ पर जा रहा है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर पाएंगे, क्या आप लोग समझ पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ओके, तो जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। आप लोग ये काम करिए कि आप सारे पार्ट को अपनी एक अलग से कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, और मैं पीछे पेज नहीं पलटूंगा। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। चलो सोल्व करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 6। ओके, 6 हो जाएगा। देखो 2x से 2x गया, एक्स स्क्वायर इधर 6 को ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या है, हेयर डिग्री ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन की डिग्री क्या है यहाँ पर, 2 है। ओके, हैंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मैनर में करेंगे ना आंसर को, तो बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर। ओके, तो वो नंबर अच्छे से देता है बिना सोचे समझे, एकदम करेक्ट। अब देखो सेकंड में क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स, ये है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -6 और प्लस का 2x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों को हम इधर ले गए, इन दोनों टर्म को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी डिग्री क्या आई, 2 आई। तो यहाँ पर हेयर डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, हैंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्या आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में है x माइनस 2 एक्स प्लस 1, ओके, एंड x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये तो देख के आप लोग एक काम करो, इसको खुद से ट्राई करो, क्योंकि दो तो आप लोगों को मैंने कराई दिए, अब आप लोग सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करो मेरे कराने से पहले। ओके, और आई होप कि आप लोगों से हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, आप लोगों को पता है ना मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, पहले इसकी इन दो में करेंगे, फिर -2 की इन दो में करेंगे, और ऐसे में नहीं यहाँ पर क्या, ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, इन सभी टर्म को हम लेफ्ट साइड में लेते गए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स 2x में से x गई 3, तो यहाँ पर बचेगा x 2x से 2x गया, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे सो हेयर डिग्री ऑफ इक्वेशन is 1, hence it is not a quadratic equation, ये आप लोगों की quadratic equation नहीं हो सकती। ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ में x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इन टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम टर्म को एक साथ लिख लेंगे, प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, एक्स 6x में से x गए प्लस 5x, तो माइनस का 5x बचेगा, क्योंकि x में 6x को माइनस कर रहे हैं, और माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सो डिग्री ऑफ इक्वेशन डिग्री का इक्वेशन की इज 2, ठीक है। हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप लोगों की क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को नेक्स्ट फिफ्थ करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट है सर, सॉरी इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमको दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सिंपल सी बात है भाई, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगी। ओके, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन बचेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 3x प्लस 1 माइनस का 4x प्लस का 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 3x 4x 7x, तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1,
hence it is not a quadratic equation. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। ओके, अब सिक्स पार्ट देखते हैं इसका। सिक्स पार्ट में ये हमने फिफ्थ पार्ट गलत कर दिया, हमने सिक्स पार्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट 2x-1 ओके एंड x-3 इक्वल टू x+5 इंटू x-1 ये, ठीक है। तो दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x² - 6x - x + 3 इक्वल, इधर मल्टीप्लाई कर दो x² - x + 5x और -5। मल्टीप्लाई तो पता ना आप लोगों को कैसे होगी इनकी, डिस्ट्रीब्यूटिव में x की पहले इन दो के साथ, फिर 5 की इन दो के साथ, माइनस साइन प्लस साइन कैसे आएंगे ये आप लोगों को पता है, ठीक है। साइन की मल्टीप्लिकेशन रूल्स तो आप लोगों को पता ही होंगे। ओके, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखवा देता हूँ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो प्लस आएगा, माइनस की प्लस में करोगे तो माइनस आएगा, प्लस की माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, याद रखना। ओके, इनका यूज करके हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर आगे देखो, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो 2x² - x², ठीक है, -6x + x -x, ओके, +3 + 5 = 0, ये हो गया। ओके, और 3 + 5 5 माइनस का 5x पे आएगा, -5x = 0 हो जाएगा, x से x गया, ठीक है। यहाँ पर x² बचा, -6x, यहाँ पर -5x माइनस का 11x + 5 = 0। सो डिग्री ऑफ equation is 2, hence it is a quadratic equation। तो ये आप लोगों की क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर सिक्स पार्ट हम ऊपर कर चुके हैं, सेवंथ पार्ट देखिए इसका, x+2 का होल क्यूब इक्वल 2x × x² - 1। तो देखते हैं, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, x³ + 8 इंटू x² + 8 + 3 × ab, यानी कि 3 × 2x, ओके, प्लस में x + 2 ऐसे होगा, ठीक है, यानी कि 3 × ab इंटू x + 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2x³ माइनस का 2x। ओके, इसको ओपन कर लेंगे, 3x³ + 8 + 6x इंटू x + 2 इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x, x³ + 8 + 6x² + 12x इक्वल टू 2x³ माइनस का 2x³। ओके, x³ वाली टर्म को इस तरफ ले आएंगे, x वाली टर्म को इधर ले आओ, तो x³ माइनस का 2x³ माइनस का 6 प्लस का 6x² प्लस का 2x, ओके, प्लस का 12x और + 8 = 0। और यहाँ पर हमें पता माइनस का x³, ठीक है, प्लस का 6x² + 14x + 8 = 0। और हमें पता है ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री क्या है, 3 है। तो सो डिग्री ऑफ इक्वेशन 3, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 3 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर वेरिएबल की 3 है, तो दैट्स वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। तो हेंस इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एट्थ में देखते हैं, एट्थ में क्या है, x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब, ये हमको दे रखा है। तो x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज कर रहा हूँ, तो x का क्यूब, ठीक है, +8, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर माइनस का 6x, तो माइनस का 6x, यानी कि माइनस का 6x² प्लस का 12x, यहाँ पर ये आ जाएगा, x³ से x³ गया, इन सभी टर्म को इस तरफ ले आओ, तो दिस टू दैट, जब ये सभी टर्म इस तरफ आएंगी, माइनस का 4x² प्लस का 6x², तो यहाँ पर 2x² माइनस का x प्लस का माइनस का 12x, तो माइनस का 13x + 1 -8, तो माइनस का 7 = 0। तो सो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज, डिग्री क्या इक्वेशन की, 2 है, हेंस
इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ओके, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल की 2 है, यहाँ पर 2 बची, तो इसका मतलब ये आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जिन बच्चों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस पहले कर लिए, आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, क्या आप लोगों के आंसर सही है, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के आंसर सारे सही होंगे। बाकी चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसके अंदर टोटल 4 पार्ट है, इसको 1 बाय 1 हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसमें कहा क्या है कि रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी, कि इस पहली एक्सरसाइज में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे स्टेटमेंट की, जिनमें हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा, जिनको हमें रिप्रेजेंट करना होगा वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशंस की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो भी ये वाले क्वेश्चंस हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, बस फर्क इतना है वहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने के लिए कहता है। यानी कि जो इसमें कहा गया है कि वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, तो हमें वहाँ पर ही एक्चुअली में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है, बस ये है। बाकी क्वेश्चन आप लोगों का सेम रहता है। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन वहाँ पर आप लोगों को बोर्ड में मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और आप लोगों को उनको सोल्व करना होगा। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के मैं आप लोगों को कराऊंगा जब मैं आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, पहले आप ये चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद पहले तो मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के बोर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा एटलीस्ट 10, जो कि ऑलमोस्ट पहले 2 साल में, पिछले 2 साल में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, और आई होप कि आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 से भी कराऊंगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। ओके, बोर्ड के क्वेश्चंस कम से कम 8 प्रैक्टिस। फिर जब मैं ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैथ्स का, तो उसके बाद आप लोगों को बोर्ड के क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आप लोगों को पेपर भी दूंगा बना करके ऑनलाइन। ठीक है, आप लोग सोल्व करोगे और आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम ये सॉल्यूशन में फर्स्ट करते हैं। सॉल्यूशन है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल है जो कि एक प्लॉट है इस शेप का। अब इन्होंने कहा है कि 528 मीटर क्या है इसका एरिया है, यानी कि जो अंदर का एरिया है ना, ये जो अंदर का एरिया है, इसके 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसने कहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ है ये है, ये क्या है, इज 1 मोर देन, यानी कि एक ज्यादा है किससे? ट्वाइस इट्स ब्रीड्थ, यानी कि इसकी ब्रीड्थ से एक ज्यादा है, यानी कि जितने इसकी ब्रीड्थ है उसके 2 गुना से एक ज्यादा है ये लेंथ। यानी कि अगर मैं इसकी ब्रीड्थ को x मान लेता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी लेंथ? 2x + 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2x + 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ऐसे सोल्व करने हैं, पहले फिगर बनानी है। ठीक है, और फिर हम उसके तहत हम यहाँ पर अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लेट ब्रीड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ऐसे लेखेंगे, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखी, तो देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 2x + 1 मीटर, ये हो जाएगी। और इसके बाद हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीड्थ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीड्थ। और हमें पता है लेंथ हमारे पास क्या है? 2x + 1, ब्रीड्थ हमारे पास ये है। ठीक है, हम इसका ऑर्डर चेंज करके लिख देते हैं, या फिर ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हमारे पास एरिया क्या है? 528। ओके, और लेंथ हमारे पास कितनी है? 2x + 1, और ब्रीड्थ कितनी है? x है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसका मैं ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 2x + 1 = 528। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2x² + x = 528, और 2x² + x माइनस का 528 = 0। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन, यहाँ पर लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलो क्वेश्चन नंबर्स का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट कि द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि जो लगातार नंबर है एक के बाद एक, जैसे 1 2 2 3 3 4, ये क्या है कि लगातार नंबर है, यानी कि एक के बाद अगला नंबर। इंटीजर इज 306, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें यहाँ पर इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। बस हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, इंटीजर को फाइंड आउट नहीं करना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही कहा है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को। ठीक है, बाकी अगर ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो तब आप लोगों को इंटीजर फाइंड आउट करने यूजिंग द मेथड, जो कि मैं आपको अगले एक्सरसाइज में कराऊंगा। बाकी यहाँ पर देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका।
यहाँ पर लेट करेंगे, लेट टू consecutive integers are, let two consecutive integers are x and x plus 1, ये हो जाएंगे। अगर एक x है तो अगला क्या होगा, x plus 1, यानी कि लगातार जो नंबर्स होते हैं, 1 के बाद क्या 2, तो अगर मैं 1 लेता हूँ पहले नंबर तो दूसरा नंबर 2 होगा, अगर मैं पहला नंबर 2 लेता हूँ तो दूसरा नंबर 3 होगा, ऐसे। देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कि जो सिचुएशन दे रखी है, यानी कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग x इंटू 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 306। इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, और इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। जब भी कोई नंबर इधर से इधर या इधर से इधर शिफ्ट होता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो हो जाएगी दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी रिक्वायर्ड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर कि रोहन मदर्स एज, रोहन की जो मदर है उसकी जो एज है, सॉरी यहाँ पर है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन्स की मदर की जो एज है वो 26 ईयर है अभी, यानी कि रोहन से उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी कि उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है आज से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब ही होता है आज के बाद, यानी कि बाद, यानी कि आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर रोहन की परसेंटेज बतानी है, यानी कि हमें यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो करते हैं, देखो कैसे कैसे होगा। देखो हम लेट करेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, अगर एक्स है एक्स ईयर से मान लो, देन हिज मदर परसेंटेज क्या हो जाएगी, बी एक्स प्लस 26 ईयर्स। बस सिंपल सी बात है, जब रोहन अगर एक्स साल का है तो उसकी मम्मी से 26 साल बड़ी हुई तो हम इसमें 26 क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। जैसे मान लो एक लड़का रोहन है, ठीक है, और एक लड़का मोहन है। अगर आज मोहन 32 साल का है और मोहन उससे 3 साल बड़ा है तो उसमें क्या करेंगे, हम 3 ऐड कर देंगे, यानी कि ये 35 साल का होगा आज। तो इसी तरह से अगर आज प्रेजेंट एज में रोहन की एज एक्स है तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 26 ईयर होगी, क्योंकि उसकी मम्मी यहाँ से 26 साल बड़ी है। सिचुएशन में यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि उनकी एजेस के जो प्रोडक्ट है वो 360 है। अब आप लोग ये मत कर देना कि एक्स इंटू एक्स प्लस 26 इक्वल टू 360, नो, गलत हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ तो एजेस दी हुई है तो एजेस का हमें प्रोडक्ट ही तो करना है, हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जरूर है कि एजेस का प्रोडक्ट करना है, लेकिन एज हमारे पास सही होनी चाहिए, ये रॉन्ग एजेस है, ये हमारी प्रेजेंट की एज है। जो उन्होंने कहा है कि आज से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका प्रोडक्ट करना है, यानी कि हमें 3 साल आगे जाना होगा, जो यानी कि इनकी प्रेजेंट एज है उससे 3 साल आगे जाना होगा। तो यानी कि इसलिए सो आफ्टर 3 इयर्स यानी कि 3 इयर्स के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 इयर्स, क्योंकि आज अगर उनकी प्रेजेंट एज एक्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 3 होगी। तो यानी कि अब हमें 3 साल आगे जाना होगा, तो तभी हम उनकी प्रोडक्ट का एज का प्रोडक्ट करके 360 के इक्वल दिखा सकते हैं। प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट करके 360 नहीं आएगा। जो 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद जो उनकी एजेस होगी उनका प्रोडक्ट 360 है, तो हमें 3 साल बाद की एज उनकी फाइंड आउट करनी होगी। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करें उनकी 3 साल बाद की एज। तो रोहन की एज होगी एक्स प्लस 3, और इसकी हिज मदर एज कितनी हो जाएगी, हिज मदर एज उसकी मदर की एज हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 3, यानी कि एक्स प्लस 29 ईयर्स। अब हम लोग कहेंगे कि इन एजेस का प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि हमें 3 साल बाद की एज निकालनी थी। 3 साल की बाद जो उनकी एज होगी वो ये होगी, और इनका प्रोडक्ट कितना है, 360 यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन में, देख लो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ का मतलब ही बाद होता है, आफ्टर विल बी 360, याद रखना। ओके ओके, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 कितना हो जाएगा, 360 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 29x 3x प्लस 3 9 27 कैरी 2 3 6 7 8 इक्वल टू 360 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32x
प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, क्योंकि बड़े छोटे में से बड़े को माइनस करें, जो बड़े का साइन होता है वो यहाँ पर सबसे पहले आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा यहाँ पर 35 यहाँ पर है 35 और ये जाएंगे तो 27 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द फाइनल आंसर, या फिर फाइनल, या फिर लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो इसका लास्ट पार्ट है, और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादातर आप लोगों से बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर बोर्ड के उठा करके देख लेना, आपको ज़्यादातर ऐसे ट्रेन वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर मिलेंगे 100%, जिसमें आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उनको सोल्व करना होगा। ठीक है, और मेथड चूज आप लोगों को करना होगा, वो आप लोगों की इच्छा होगी आप किस मेथड से उसको यूज करो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो, स्प्लिटिंग थ्योरम मेथड हो, या फिर आप लोगों की एक फैक्टर थ्योरम, हाँ फैक्टर थ्योरम हो। ये 4 मेथड है आप लोगों के पास, आप इसमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर इसको सोल्व करते हैं। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें है कि आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड से एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। ठीक है, अब वो कहता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो 3 घंटे वो ज्यादा लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हमें यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करनी है ट्रेन की। 480 यहाँ पर डिस्टेंस है, और स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घटा दे तो 3 घंटे उसको ज्यादा कर लेंगे। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन भी मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी। ठीक है, एंड लेट द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस कितना है, t1 मान लो। अब यहां पर देखो, नाउ लेट कर लिया, अब यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की कितनी की, 480 किलोमीटर, और उसको टाइम लगा t1। तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, पहली सिचुएशन में, क्योंकि अगर उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, उसकी स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है, तो वो पहली बार में कुछ ना कुछ समय लेगी, उसी के बाद तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर टाइम भी अपने आप से लेट करना होगा। तो t1 डिस्टेंस उसको पहली बार में लगती है जब वो सबसे शुरू में 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, ओके, इसके बाद यहाँ पर t1 टाइम लेती है और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस 480 और टाइम कितना t1। t1 t1 को इधर शिफ्ट कर दो, t1 इक्वल टू 480 अपॉन में x। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। नाउ अब उसने सिचुएशन में क्या कहा सेकंड में, स्पीड डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 8 किलोमीटर से अगर हम यहाँ पर स्पीड को घटा दे 8 किलोमीटर पर आवर से, देन स्पीड इज कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x माइनस 8 किलोमीटर आवर। देन टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस, अब सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, टू कवर सेम डिस्टेंस कितना लेती है 3 आवर मोर, 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो यानी कि टाइम यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा देन टाइम इज t1 प्लस 3 आवर। यानी कि जो t1 का टाइम है उसमें हम 3 आवर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे।
क्यों? क्योंकि T1 टाइम इस हुई है, ये यहाँ पर इतना टाइम ले रही है, T1 की वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर T1 प्लस 3 आवर वो टोटल टाइम लेगी अब सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ओके, इफ द स्पीड डिक्रीज बाय ट्रेन, if the speed decrease by 8 km per hour, then speed of train is x minus 8 km per hour, then time taken by the train to cover same distance is 3 hour more. एक काम करना, the time taken by the train to cover the same distance is t1 plus 3 hour. ये लिखना है इसके बाद। इसके बाद डायरेक्ट लिखना टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर सेम डिस्टेंस इज t1 प्लस 3 आवर। ओके, देन हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, आप चाहे तो फॉर्मूला 2 बार लिख सकते हो, वरना आप लोग एक बार ऊपर फॉर्मूला लिखी गई तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। ओके, आप फॉर्मूला एक बार यूज करना। ओके, बाकी अगर आप लोग 2 बार भी यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा टीचर के ऊपर। बाकी यहाँ पर स्पीड कितनी होगी हमारे पास, x माइनस 8 है। ओके, डिस्टेंस 480 है क्योंकि सेम कवर करनी है डिस्टेंस। टाइम कितना है, t1 प्लस 3 और हमें पता है t1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 480 अपॉन में x माइनस 8 यहाँ लिखना, ये आ जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8। और हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t1 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, 480 अपॉन में x, 480 अपॉन में x, तो 480 अपॉन में x प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो 480 अपॉन x है ना, तो हाँ x का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 480 प्लस 3x हमने एलसीएम ले लिया। दिस वाज दैट डायरेक्ट मेथड करोगे यहाँ पर 3x इंटू x माइनस 8 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया इसके ऊपर में 1 मान के, और इक्वल टू 480x, ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो हो जाएगा 480x। ओके, पहले इसकी इन दोनों में माइनस 8 की इसमें 0 4 6 8 4 जो 32 और 6 रहेंगे 38। ओके, प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 24x। ओके, इक्वल टू 480x। ओके, 480x से 480x गया। ओके, यहाँ पर क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये बनी आप लोग की इक्वेशन। अगर आप लोग इसको रिड्यूस करना चाहते हो रिड्यूस कर सकते हैं। देखो 3 और 4 7 7 और 8 15, हाँ हो सकता है, 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। क्यों? क्योंकि इक्वेशन छोटी हो सकती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 इक्वल टू 0। तो ये बनेगी आप लोगों की इक्वेशन, ये बन जाएगी आप लोगों की रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आप लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। आप इसको भी अपना आंसर राइट मान सकते हो। ठीक है, पीछे आप लोगों का भले आंसर ही हो, आप लोगों का आंसर ये भी हो सकता है, दोनों आंसर आप लोगों के परफेक्ट तरीके से सही होंगे। बस ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये इसकी रिड्यूसिबल फॉर्म है। बाकी ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहां से पहले t1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जिसको हम लेट करते हैं ओरिजिनल t1। ठीक है, फिर जो घंटे ज्यादा लगती है जितने, फिर उनकी टर्म में हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखनी पड़ती है टाइम की, और फिर टाइम की इक्वेशन लिखने के बाद जो पहली इक्वेशन थी टाइम की, उसको हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में टाइम की, और फिर हमारी यहाँ से ये ऐसी इक्वेशन बन जाती है। तो फिर हम जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, वहां से हमारी यूनिफॉर्म स्पीड भी आ जाएगी। और यूनिफॉर्म स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन बोर्ड पेपर में सोल्व करते हो। बाकी मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा शॉर्ट था, तो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन भी इसी एक्सरसाइज मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन के साथ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।